अर्चनमात्रे मान कामना कुर्ते जय देव दुर्गे दुर्गणकारि द्रविण संसारी अनाथनाथ अम्बे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरणादि हारे हारे पड़ो आता शंकर दीवारी जय देवी महिषासुरवदने ईश्वरवर्ती तारक संजीवनी. Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सुपारक तीर्थ कितना इम्पोर्टेंट जगह है ये. उसके बारे में मुंबई में दो बहुत इम्पोर्टेंट जगह हैं. एक है बाणगंगा, यहाँ पे बाबूनाथ मंदिर है जो रेती से बना है. भगवान राम ने वहाँ पे बाण मार के गंगा जल लेकर आए थे, वो एक जगह है. दूसरी है तीर्थ जो पुराणों में मेंशन है, रामायण महाभारत में मेंशन है, वो है सुपारक तीर्थ. उसको गलती से लोगों ने या जानबूझ के, मुझे पता नहीं ठीक से, नाला सुपारा बुला दिया. सुपारक तीर्थ में वहाँ पे रहने से जो फल मिलता है वो मिलता है कि जैसे आपने बहुत सारे स्वर्ण या गोल्ड का दान कर दिया. दूसरा उसका फल होता है कि वो व्यक्ति राजा बनता है. परशुराम ने वो जगह स्वयं बनाई थी. परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, फिर समंत पंचक में जाके कुरुक्षेत्र में जाके प्रायश्चित भी किया. उसके बाद वो यहाँ पर आके उन्होंने इस तीर्थ का निर्माण किया, क्योंकि वो वहाँ पर आए थे. तो भगवान राम भी वहाँ पे आए हैं, वहाँ पे बलराम की भी यात्रा हुई है, युधिष्ठिर महाराज आए युद्ध के बाद, फिर उसके बाद सहदेव आए थे राजसूय यज्ञ के समय में, और उसके बाद भी आए हैं, अर्जुन भी आए हैं वहाँ. ये मुंबई की वन ऑफ द, बोलता हूँ कि बहुत ही पावन तीर्थ है. और मैं 3 वर्ष से इसको ढूंढ रहा था, और एग्जैक्टली लोकेशन, वो मंदिर कौन सा है, चक्रेश्वर महादेव का मंदिर है. तो जहाँ भी परशुराम होंगे वहाँ शिव जी तो प्रसिद्ध होंगे ही, है ना. परशुराम है तो उन्होंने तीर्थ स्थापित किया, शिव जी को स्थापित किया, चक्रेश्वर महादेव को स्थापित किया. और वो जगह राजाओं के लिए या फिर पीपल हु वांट टू गेट इन लीडरशिप पोजीशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है. वो तो फल की बात है, मोक्ष धाम भी है साथ में. उसके सामने भी एक तालाब है, पीछे भी एक तालाब है, लेकिन आसपास का सारा जगह उसका ऑक्यूपाइड है. मतलब कि बहुत ही सारे घर बने हुए हैं वहाँ पे. मंदिरों का, जैसे पुराने समय में क्या होता था, मंदिर के आसपास जगहों पर लोग कब्जा कर लेते थे. वहाँ पे एक स्तूप भी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि बुद्ध भी वहाँ पे गए थे उसका दर्शन करने के लिए. तो और बहुत सारे हमारे अदर जो दूसरे आचार्य हैं, वल्लभ आचार्य हैं, अनेक आचार्य भी वहाँ पे गए. चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ पे गए. बंगाल से जब भ्रमण करने निकले थे तो वो भी वहाँ पे गए थे. तो बहुत सारे हमारे जो आचार्य हैं, और उसके पास में नर्मदा का उद्गम क्षेत्र भी है. तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है. बाद में परशुराम ने ये जगह कश्यप ऋषि को दे दी, जो बहुत लोगों के प्रजापति, गोत्र भी के प्रजापति भी हैं, कश्यप ऋषि को दे दी. और ये जो सुरपारक तीर्थ है या शुरपारक तीर्थ है, ये दोनों ट्रांसलेशन दोनों चलते हैं, शुरपारक और सुरपारक. और इन्होंने ये जो अश्वमेध यज्ञ था उसके कंप्लीशन में ये जगह कश्यप ऋषि को दी उन्होंने. और पूरी भूमि को कश्यप ऋषि को देने के बाद जो उन्होंने बाकी ब्राह्मणों में बांट दी पूरे विश्व की. इसलिए आप देखते हैं कि सभी जगहों पे पृथ्वी की बात हो रही है, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है. आजकल हम भारत को सिर्फ एक वो नक्शे में देखते हैं जो कॉलोनियल नक्शा बना के रखा हुआ है, वो भारत नहीं. भारत क्षेत्र तो बहुत बड़ा है. तो भारत क्षेत्र जो है, भारतवर्ष बोलते हैं, वो तो वियतनाम से लेके सीरिया तक, ऐसे हिमालय के नीचे का पूरा एरिया भारत का है. उसके बाकी एरियाज इन्फ्लुएंस्ड है बाय द रूलर्स ऑफ इंडिया, ऐसा है वो भारत का क्षेत्र. तो सुरपारक में आने के बाद युधिष्ठिर गए नर्मदा के मुख पर, और वहाँ पे उन्होंने स्नान किया. और सहदेव का तो आपको यात्रा मालूम ही है. तो फिर उसके बाद शुरपारक और तालकट भी गए वहाँ पे. और बुद्ध लोगों ने भी इसके यहाँ पर, बुद्ध जो श्रीलंकन बुद्धिस्ट है, क्योंकि वो तो हर चीज़ को सनातन धर्म, बुद्धिज्म का तो आपको मालूम है कि वो जहाँ जहाँ सनातन धर्म के तीर्थ होंगे वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं, उस जगह को
अपने अंदर शामिल करेंगे। वो तो कृष्ण को भी बुद्ध मानते हैं, व्यतिकुलेश्वर के नाम पर। जो भी सनातन धर्म के जो जो इष्ट होते हैं, मतलब वेदों के इष्ट होते हैं, उन सबको अपना वो बुद्ध मानते हैं। तो इसलिए अब आजकल के बुद्धिस्ट का मुझे पता नहीं, बट ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट तो ऐसे ही थे। चाइना में जितनी बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो सारी की सारी तो पुराणों में, रामायण महाभारत में, मेरी बुक में है सारी मेंशन, वो जगह, वो सब जगह मेंशन है। तो ये जो जगह है पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है, और ब्रेन मुंबई का भी पार्ट है। यहाँ पर ट्रेन भी जाती है वेस्टर्न लाइन की, और इसको काफ़ी नेग्लेक्ट किया हुआ है। आसपास का पूरा क्षेत्र जो 40 एकड़ सर्कमफ्रेंस होना चाहिए, 40 एकड़ का जो लैंड अराउंड द टेम्पल होना चाहिए, वो मंदिर को बिलोंग करती है। वो सब तो ऑक्यूपाई कर ली गई है फॉर वेरियस रीजंस। कोई सी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं, तो उसके सामने एक तालाब भी है, और इस तरह वहाँ पे अच्छा वॉकवे भी बनाया हुआ है वहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी ने। बाकी तो लेकिन वो मंदिर की देख रखाव करना ज़रूरी भी है। तो मैं वहाँ पे गया, 3 वर्ष से मैं उस जगह, मेरा प्लान था। इस बार जब मुंबई गया तो मैंने वो जगह को सबके सामने लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पे जाएं, और जो लोग इस पैथोलॉजी से कनेक्टेड हैं कि उस जगह को हेल्प करें मेंटेन करने के लिए। और वहाँ पे हमारा पैथोलॉजी गुरुकुल भी चलाएं विद द परमिशन, जो भी लोकल परमिशन होती है उसके साथ उस जगह को डेवलप किया जाए एज एन एजुकेशन सेंटर। आसपास का जो लैंड जो इलीगली ऑक्यूपाइड है वो नहीं होना चाहिए उस जगह का लैंड, और उसकी सरकार को उसकी रक्षा करने का दायित्व है। ये रामायण महाभारत पुराणों में लिखा हुआ जगह है, कोई ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही सुरपारक तीर्थ है, बहुत महिमा है इसकी पुराणों में। तो मुंबई में 2 तीर्थ हैं, एक तो पुराण में मेंशन्ड है, रामायण महाभारत में भी मेंशन्ड है, सुरपारक तीर्थ। तो पावन भूमि है ये ब्रेन मुंबई की। ट्रैफिक में तो बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। मैं आपको बता दूं NH-48 पे जो वसई का जो ब्रिज है, इतना इंपॉर्टेंट हाईवे, इम्पॉसिबल टू क्रॉस, इम्पॉसिबल। इतना ट्रैफिक, इतनी गंदी रोड्स हैं। बट मेरा वो आइडिया नहीं है बोलने का, बट थोड़ा उसमें मेहनत किया जाए ताकि लोग आसानी से उधर जा भी सकें, और गवर्नमेंट को उधर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस ना हो, वहाँ की साफ़ सफाई का जिम्मेदारी रखें। ये प्राचीन तीर्थ है, कोई सिर्फ वहाँ पर परशुराम की जो विग्रह बहुत ही सुंदर है, उसकी फ़ोटोज़ है मेरे पास, उसको जंगले में डाला हुआ है। बाकी सारी पुराने मंदिर की जो वहाँ के की मंदिर का डेकोरेशन होगा वो सारा बाहर सड़क पे, मतलब मंदिर के प्रांगण में रखा हुआ है, अच्छी तरह रखा है उन लोगों ने, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें लॉस हो गया है वहाँ से। तो काफ़ी प्राचीन जगह है वो, बहुत प्राचीन है। ऐसा बोला जाता है कि इट वॉज वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स ड्यूरिंग महाभारत टाइम्स, और वहाँ पर जितनी भी खाड़ियाँ हैं वो सब परशुराम जी की तरफ बनाई गई हैं जहाँ पे समुद्र है। तो वेरी 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 सीक्रेट प्लेस, बहुत सीक्रेट जगह है, और शायद उसको देखभाल करने का जिम्मेदारी हम सभी का है। तो लेट्स सी। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो डू सपोर्ट अस फॉर ऑल दिस वर्क दैट वी डू एंड ट्रैवल। और UPI, Venmo, PayPal के थ्रू कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जॉइन आवर गुरुकुल टू लर्न विद अस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, एंजॉय द वीडियो। दिस इज सुरपारक तीर्थ। सुरपारक तीर्थ, और इसके पास में ही उसके पास में ही जो है तालाब भी है, जो भी रखता है। Ancient temple, Surparak Tirth. Surparak Tirth, ancient temple. Visit is successful. बहुत ही सुंदर मंदिर है सुरपारक तीर्थ। यही है सुरपारक तीर्थ के बारे में रामायण में भी मेंशन्ड है, पुराणों में भी है, और ये बाकी अन्य ग्रंथों में भी है, रामायण में भी है, महाभारत में भी है। चैतन्य महाप्रभु भी इधर आए थे
अनेक बाकी दूसरे जो जो हमारे जो संत हैं वो भी यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर इसके सामने ये परशुराम की आपने देखा, ये यहाँ का ओरिजिनल शिवलिंग है, चक्रेश्वर महादेव। ये बाहर की तरफ है चक्रेश्वर महादेव, ये भी अंदर भी चक्रेश्वर महादेव, दोनों जगह चक्रेश्वर महादेव है। और उनके चरण छूने का उनका अवसर भी मिला देखने का। और यहाँ पे दीप स्थली है और बाकी इसके आसपास जो चक्रेश्वर जो कुंड है, महादेव कुंड, वो भी यहाँ बनाया गया। यही है चक्रेश्वर धाम, यही है सुरपारक तीर्थ, यही सुरपारक तीर्थ है। इसके पहले इसके बाजू में भी कहीं पे और भी कुछ हुआ रहेगा, मतलब कि कुछ और जगह भी हैं। पोर्ट भी था ये, यहाँ से समुद्र ज़्यादा दूर नहीं है, और वो पोर्ट भी था बहुत पहले से, पुराना समय का पोर्ट भी है। और इसका ये इस समय का यही जो तीर्थ है यहीं का है, सुरपारक तीर्थ। इसके आसपास बहुत सारा लैंड ऑक्यूपाई किया गया है इलीगली। आप देखते हैं कि हर जगह यही है, लैंड को इलीगली ऑक्यूपाई किया गया हर जगह से। तो चैत्र महाप्रभु आए होंगे 14 साल से, पूरा एक घना जंगल रहा है। और महाभारत कालीन तो ये बहुत ही पुराना जगह रहा है। ये मेरा बहुत पुराना प्रोजेक्ट था, इसको ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लगी और इतना दूर से मैंने ट्रैवल किया है इसके लिए, आपको बता नहीं सकता कि जस्ट फ्रॉम होटल टू इधर आने के लिए मुझे 3.5 घंटे से ज़्यादा लगा, जस्ट यहाँ पर आने के लिए। और देखिए इसी तीर्थ पे मस्जिद बना दी गई। और देखिए ये वही जगह है, तीर्थ की जगह को भी मस्जिद बना दिया गया। एक्चुअली इसका पुराना तालाब उस तरफ है, उस तरफ है। अब मुझे कैसे पता, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन फॉर श्योर मैं बता रहा हूँ आपको, तालाब उसका उस तरफ है। अब मैं आपको दिखा भी दूंगा, ये अंदर से आवाज़ भी है, आप सोच सकते हैं। और क्या बोलेंगे कि प्रेरणा भी है अंदर से, इस जगह का वो वहाँ से दिखाई देता है कि उस तरफ भी इसका तीर्थ का जगह भी है। यहाँ पे मस्जिद इलीगल है, दिखाया आपको हर जगह भी, उस रोज एक जगह से वही रहता है। तो ये जो जगह है पहली बार आया हूँ लाइफ में यहाँ पर, और यही सतोलॉजी का फन है, मतलब सतोलॉजी गुरुकुल का, कि हम लोग सेवा में लगे रहें फिजिकली अपने हाथ पैर से। ऐसा नहीं कि बस बोल रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ पैर एंगेज होने चाहिए हमारे सनातन धर्म की सेवा में। तो काफी, हाँ, हेलो, जय श्री राम। ऐसे बोला नहीं, जय श्री राम बोला, वो तुरंत उसने बोला। सो ये जो जगह है, ये पूरा का पूरा जो तीर्थ है, ये आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा तीर्थ है। ये बहुत लैंड ऑक्यूपाई की गई है, और यही पे तपस्या की। यहाँ परशुराम में आए थे, ये तो भारत तीर्थ परशुराम का ही है। और परशुराम का हमको अर्घ्य विग्रह भी मिल गया। मैंने कितनी सारी पिक्चर्स उठाई हैं उसकी, तो वहाँ पे जाके मैं वो पिक्चर्स लूँगा, मैं वापस दिखाऊँगा आपको। और बहुत ही सुंदर एटमॉस्फेयर है। श्री राम जय राम, जय जय राम। और परशुराम भगवान की यहाँ पे आपको स्मृति भी होगी। ये क्षेत्र उन्होंने बनाया था अपने फर्जे से, इसको काट दिया था। जो आस पास खाड़ी देखते हैं ना, वो सब काट दिया था उन्होंने। अब लोग सोचेंगे कि कैसे काटा होगा इतना बड़ा जगह। वो भगवान है भाई, उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को गायब कर दिया, तो मार दिया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहुत पुरानी कहानी है ये, त्रेता युग की कहानी है। सो 24वें त्रेता युग की कहानी है, तो बहुत करोड़ों साल हो गए इसको। तो 18-20 साल तो हो गए, मेरी 18 लाख से ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा जगह है ये पूरा। और आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे, मैं कुछ लोगों से और बात करूँगा बिफोर आई गो।
ताकि यहाँ पे लोगों के से कभी व्यू पॉइंट लिया जाए। और आप देख रहे हैं किस तरह ये अब्राहमिज्म की ताकतों से घिर चुका है। दिस सतोलॉजी ये 3 साल से पेंडिंग था। आज जगन्नाथ जी का इच्छा हुआ है तो आज यहाँ पर आके कंप्लीट हुआ। 3 साल से पेंडिंग था, 3 इयर्स ये प्रोजेक्ट मेरा। और ये सारा कुंड मंदिर थे, यहाँ मंदिर पुराने बड़े बड़े मंदिर थे। यहाँ पे ये जो पीछे आपको दिख रहा है हल्की सी दीवार, वो मंदिर की दीवार है। और तो इसका बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। तालाब उस तरफ था, मैंने आपको बताया था, वो उसी तरफ होगा, क्योंकि अभी मंदिर को मैं तो महादेव चक्रेश्वर महादेव तो अंदर आपको दिखाई दिए। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। जो भी भक्त लोग उसकी पूजा कर रहे हैं अंदर, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है। लोग आ रहे हैं इधर, कुछ प्रोग्राम भी है इस समय। ये पुराना दिया स्थली है, पुराना पर्वत का पेड़ है, मतलब एग्जैक्टली सेम स्पॉट जो बोला जा रहा है।